हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है ट्रिब्यून की साइट से, जहां पर यह बताया जा रहा है कि साफरान ने अपने इंजन को ऑफर किया है तेजस मार्क 2 के लिए, जिसको डीआरडीओ द्वारा एग्जामिन किया जा रहा है। बाकी ये चीज़ भी साफ कर दी गई है कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो F414 का प्रपोजल है उसको हटा दिया गया है। तो ये बताया जा रहा है कि साफरान का जो प्रपोजल है उसके अंतर्गत वो पूरा इकोसिस्टम इंजन मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया में सेटअप करना चाहते हैं और 2 इंजन वो ऑफर कर रहे हैं, एक तेजस मार्क 2 के लिए और दूसरा आमका के लिए, जैसे कि F414 का ऑफर था। और ये इंजन जो है ये डिफरेंट होने वाले हैं उस इंजन से जो कि डीआरडीओ साफरान के साथ मिलकर आमका के लिए बनाने वाला है। तो फिलहाल तेजस मार्क 2 जो है ये F414 के अराउंड डिज़ाइन किया गया है और हमारे पास 9 से 10 F414 इंजन अवेलेबल है जिन पर बेस्ड होकर प्रोटोटाइप्स को डेवलप किया जा रहा है। पर अभी F414 को लेकर जो डील है वो साइन होना बाकी है, जिसके अंतर्गत 80% मैन्युफैक्चरिंग टीओटी को लेकर इन इंजन्स की इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करी जाएगी। कुछ रिपोर्ट्स अब ये दावा करती हैं कि 80% से 70% मैन्युफैक्चरिंग टीओटी पहुंच गया है, पर अभी कंफर्मेशन नहीं है। बाकी एचएएल का यहाँ पर ये कहना है कि कोशिश करी जा रही है कि जो F414 की डील है ये इस फाइनेंशियल ईयर के एंड से पहले हो जाए, यानी कि मार्च 2026 के पहले। तो अभी क्लैरिटी यहाँ पर नहीं है, बट साफरान का ऑफर टेबल पर है। तो जो M88 का -4 वर्जन है ये तेजस मार्क 2 और AMCA में लग सकता है, जहाँ पर थ्रस्ट नंबर 95 से 105 किलो न्यूटन तक पहुंचता है। तो ये सिमिलर इंजन होगा F414 की तरह और इस इंजन को साफरान की मदद से तेजस मार्क 2 में इंटीग्रेट किया जा सकेगा। थोड़े बहुत डिज़ाइन चेंजेस यहाँ पर करने पड़ेंगे, थोड़ा समय एक्स्ट्रा यहाँ पर लग सकता है, पर अभी हमारे पास समय है। प्रोटोटाइप्स ही हम बना रहे हैं। एक और एडिशनल प्रोटोटाइप अगर हम बनाते हैं M88-4 इंजन के साथ तो तेजस मार्क 2 के फ्यूचर को हम सिक्योर कर सकते हैं। तो इस चीज़ पर हम कई बार वीडियो बना चुके हैं जहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमें अमेरिकन ऑफर से बचना चाहिए। अमेरिका द्वारा इसको एज अ लेवरेज इस्तेमाल किया जाएगा और हमारे क्रूशल प्रोग्राम्स को स्टॉल करने की कोशिश करी जाएगी अपनी बात मनवाने के लिए। ये चीज़ हम हाल ही के दिनों में देख चुके हैं। तो हमारा पर्सनली ये मानना है कि साफरान के ऑफ़र को हमें सीरियसली कंसीडर करना चाहिए और हो सके तो इनके साथ ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब ये दिख रहा है कि जो आमका का इंजन बनेगा वो भी साफरान के साथ ही बनना है। बाकी रफाल के एडिशनल 100 के ऊपर ऑर्डर्स दिखाई दे रहे हैं। नेवी द्वारा भी 26 रफाल ऑर्डर कर दिए गए हैं। ये सब साफरान के M88 इंजन से पार होते हैं। तो अगर इस इंजन का इकोसिस्टम इंडिया में आता है और इस इंजन को अगर हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं तो ये लॉजिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एक इंजन कॉमनलिटी रहेगी आपके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में। बाकी एक और चीज़ हम यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहेंगे, जिसको लेकर जानबूझ के कन्फ्यूजन क्रिएट कराई जा रही थी। तो कल हम जब इंपोर्ट्स की बात कर रहे थे तो हमने बोला था कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम $1 बिलियन स्पेंड कर रहे हैं GE F414 इंजन को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए और तेजस जैसे प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए, अगर हम $7 बिलियन स्पेंड कर रहे हैं अपने डोमेस्टिक जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में। बेसिकली हमारा वहाँ पर रेफरेंस ये था कि अगर हम इंपोर्ट में सर्टेन अमाउंट लगा रहे हैं लेकिन उससे 7 टाइम्स अमाउंट डोमेस्टिक कैपेबिलिटी डेवलपमेंट के लिए लगा रहे हैं तो हमें इंपोर्ट से उतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर मतलब ये निकाल लिया गया कि हम फेवर कर रहे हैं F414 के लिए, और पिछले कुछ समय में जो इसके अगेंस्ट में हम बोलते चले आ रहे हैं उस बात से हम डिफर कर रहे हैं। खैर, ज़्यादातर लोग ये चीज़ समझ गए, पर कुछ लोग जो बहुत स्लो हैं उनको समझाना पड़ रहा है, पर ठीक है, हमारा काम है। तो इसलिए ये चीज़ हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि हो सके तो हमें अमेरिकन F414 इंजन अवॉइड करना चाहिए, भले ही अभी अमेरिका के साथ रिलेशन ट्रैक पर आते हुए दिखाई दें। क्योंकि अभी लेटेस्ट न्यूज़ है H1B वीज़ा को लेकर भी अमेरिका द्वारा इंडियंस को स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है। बाकी चावर पोर्ट को लेकर भी सैंक्शंस लगाने की बात चल रही है। तो यूएस चाहता है कि इंडिया इनकी बात माने, जिसके लिए वो अपने हर लेवरेज को इंडिया के अगेंस्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस मौके पर अगर हम एक और लेवरेज अमेरिका को दे देंगे हमारे फ्यूचर फाइटर जेट प्रोग्राम्स का, तो उसका भी वो इस्तेमाल करेंगे। और इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि डीआरडीओ द्वारा साफरान के ऑफर को समझा जा रहा है। हम एक स्टेप आगे जाएंगे और कहेंगे कि यहाँ पर हमें प्रोसीड भी करना चाहिए। बाकी तेजस मार्क 1 की बात करें तो ये रिपोर्ट भी आ रही थी कि कावेरी को तेजस में लगाकर देखा जाएगा। इस मामले में भी हम ये कहेंगे कि हमें साफरान के साथ कोलैबोरेट करते हुए कावेरी इंजन को सक्सेस बनाने की कोशिश करना चाहिए और इनसे तेजस मार्क 1 प्रोग्राम को फिर से लिंक कर देना चाहिए। ये अगेन बहुत ज़्यादा क्रूशल है, क्योंकि 97 एडिशनल तेजस मार्क 1 हम ऑर्डर करने वाले हैं। भले ही कावेरी में M88 का कोर लगाना पड़े, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये इंजन तेजस से इंटीग्रेट हो और सक्सेसफुली इनके साथ तेजस फ्लाई करें। तो इन मामलों में अमेरिका से हम जितना दूरी बनाकर रखेंगे उतना बेहतर है। बाकी फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन में फ़ायदा ये है कि पहली बात तो हमारी जियोपॉलिटिकल रिलेशन इनके साथ स्टेबल है और दूसरे कई प्रोजेक्ट्स में हम इनके साथ काम कर रहे हैं। इवन IMRH के इंजन भी हम इन्हीं के साथ बना रहे हैं और ALH थ्रूफ LUH और LCH में जो इंजन लग रहे हैं उनको भी हमने इनके साथ डेवलप किया है। तो हमारी लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप है
और फ्रांस भी हम पर काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है, क्योंकि उनकी जो डिफेंस डील्स इंडिया के साथ है उन्हें उससे फ़र्क पड़ता है। अमेरिका के पास बहुत से बायर्स हैं पर फ्रांस के पास ऐसा केस नहीं है, इसलिए वो मोर देन विलिंग है हमारे साथ ऐसी पार्टनरशिप्स को आगे बढ़ाने के लिए। तो जब डील इक्वल में होती है तो फेयर आउटकम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब कुछ आर्ग्यूमेंट यहाँ पर ये आएगा कि फ्रांस के साथ चीज़ें महंगी होती हैं, तो ये चीज़ जनरलाइज तो नहीं करी जा सकती, बट कई केसेस में ऐसा होता है। फिर उसमें आर्ग्यूमेंट ये रहेगा कि चीज़ों को थोड़ा महंगा खरीदना ज़्यादा बेहतर है पैसा देने के बाद भी चीज़ों को ना रिसीव करने से, क्योंकि अमेरिका के साथ ये केस होता है और मल्टीपल ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। बाकी बात करें रशिया की, तो टेक्नोलॉजिकली रशिया अभी इंजन टेक्नोलॉजीज में फ्रांस के कंपैरिजन में लैग करता है। फ्रांस इस मामले में सुपीरियर है और हमारी लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप रही है फ्रांस के साथ इंजन्स को लेकर। इवन यहाँ पर हम मिलिट्री इंजन्स की बात कर रहे हैं, पर जो सिविल इंजन्स हैं उनको लेकर भी इंडिया और फ्रांस की अच्छी खासी पार्टनरशिप है। CFM इंटरनेशनल द्वारा लीप इंजन्स की MRO फैसिलिटी इंडिया में खोली गई है। तो ये इंजन ज़्यादातर नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होते हैं, चाहे ये बोइंग हो या एयरबस, और इनकी MRO फैसिलिटी इंडिया में खोली जा चुकी है। इवन अगर आप कावेरी प्रोग्राम को ही उठाकर देख ले तो वहाँ भी साफरान का अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो साफरान की गाइडेंस में काफ़ी इंप्रूवमेंट कावेरी में किए गए हैं। इवन ये अपने M88 का कोर तक ऑफर कर रहे थे। इवन उस समय DRDO ने एयरफोर्स को M88 कोर के साथ कावेरी को ऑफर भी किया था, लेकिन एयरफोर्स ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि ये इंजन प्रूवन नहीं था। साथ में M88 का कोर तो ऑफर में था पर उसकी टेक्नोलॉजी नहीं। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं क्योंकि कोलैबोरेशन का स्केल बढ़ गया है और इसलिए जो एडिशनल रफाल की डील होने वाली है इसको इंजन डील से भी रिलेट करके देखा जाता है। तो इसी पर एक और सवाल उठ जाता है कि साफरान इतना रिलेक्टेंट है चीज़ों को देने के लिए, और जब हम उन्हें इतना ज़्यादा पैसा पे कर रहे हैं एडिशनल रफाल डील के साथ और फिर 7 बिलियन के अराउंड हम इन्वेस्ट करने वाले हैं फ्यूचरिस्टिक जेट इंजन को डेवलप करने के लिए, तब जाकर वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार हो रहे हैं, तो वो हमें लूट रहे हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहली ये कि हम कावेरी प्रोग्राम के थ्रू जेट इंजन को डेवलप करने के काफ़ी क्लोज आ गए हैं, यानी कि अगर साफरान यहाँ पर हेल्प नहीं भी करता है तो कुछ और समय हमें लग जाएगा, लेकिन हम एक सक्सेसफुल जेट इंजन बना लेंगे और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज पर भी काम करते हुए उनको डेवलप कर लेंगे। ये आज नहीं होगा तो हो सकता है 10 साल बाद हो। इसलिए ये चीज़ साफरान को समझ में आ गई है कि अगर इंडियन मार्केट में रहना है तो ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है। दूसरी चीज़, अगर आपने एक जेट इंजन को डेवलप किया है तो उसमें आपकी दशकों की R&D जाती है, आपने समय और पैसा दोनों लगाया है, तो आप यूं ही किसी को ये चीज़ ऑफर नहीं कर देंगे। अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी हम चीज़ों को देखें तो तेजस को बनाने में हमने इतने साल लगाए हैं, इसके रडार को डेवलप करने में इतने साल लगाए हैं, एवियोनिक्स स्वीट को डेवलप करने में इतने साल लगाए हैं, तो कल को हमसे अगर तेजस कोई खरीदता है तो हम यूं ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं कर देंगे। उसकी एक कीमत होगी और हम उसका अच्छा खासा चार्ज करेंगे। सेम चीज़ सामने वाले के लिए भी एप्लीकेबल होती है। अगर टेक्नोलॉजी क्रिटिकल है और आपके पास नहीं है तो सामने वाला पैसा मांगेगा, तो पैसा देकर टेक्नोलॉजी लेना लाख गुना बेहतर है थोड़ा कम पैसा देकर लेवरेज लेने से, जो कि अमेरिका के साथ केस होता है। तो अभी जो एडिशनल F404 इंजन की डील है और जो F404 की डिलीवरीज हो रही है उससे पता लग जाएगा कि फ्यूचर कोर्स यहाँ पर अमेरिका के साथ इंजन पार्टनरशिप में क्या होता है। पहले ही न्यूज़ आ चुकी है कि F404 में जो 80% मैन्युफैक्चरिंग TOT की बात चल रही थी वो 70% पे आ गई है। बाकी साफरान के ऑफर की डिटेल्स भी हमारे पास नहीं है तो हम दोनों को कंपेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये चीज़ हम आपको बता सकते हैं कि F404 के बजाय अगर हम M88 इंजन को यूज़ करेंगे तो ये लग सकता है इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। साफरान की एक्सपर्टीज़ यहाँ पर काम आएगी और हो सकता है कुछ टाइम के लिए प्रोग्राम आगे खसक जाए। बाकी लेटेस्ट तेजस मार्क 2 की टाइमलाइन की बात करें तो एक अच्छी न्यूज़ आई है। HAL चीफ द्वारा कहा जा रहा है कि इस साल के एंड से पहले हो सकता है तेजस मार्क 2 रोल आउट कर जाए और नेक्स्ट ईयर इसकी फर्स्ट फ्लाइट हो जाए। अगर ऐसा होता है तो मोस्ट लाइकली 2030 से इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकता है, बट अगेन इस पर नज़र बनाने की रिक्वायरमेंट है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।